महाराज कथा का शुभारंभ कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऋषियों, अगर आप अपने कल्याण के लिए यदि इस कथा को सुन रहे हैं तो आप ध्यान मग्न होकर के सुनिएगा। सूत जी बोल पड़े, ऋषियों, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारं तदो वक्ष्याम्यसि सतः। सात पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया, लोक कल्याण के लिए। ऋषियों, किसी की भावनाएं होती है ना तो वो अपने कल्याण के लिए होती है, लेकिन हमारे ऋषियों ने जगत के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए जो भी आज तक प्रश्न किया है वो जगत के उद्धार के लिए किया है। इसलिए लोकानाम हित कामया, हे ऋषियों, जो आपने लोक हित के लिए प्रश्न किया है ना मुझसे, उसको आप सावधान होकर के सुनिए। सर्वशास्त्रस्य यत् सारम, मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने के लिए जा रहा हूं। हे ऋषियों, आप सावधान होकर के सुनिए। सर्वशास्त्रस्य, शास्त्र की बात कही गई है। शास्त्र किसे कहते हैं? शासना त्रायते इति शास्त्रः, जो शासन करता है उसे शास्त्र कहते हैं। एक तो होता है शस्त्र, शस्त्र उसे कहते हैं जो पिटने में काम आता है, कटने फटने में, कहते हैं वह शस्त्र। और एक होता है शास्त्र। शास्त्र अपनी वाणी से समझाता है, बोली से समझाता है। जो कोई शास्त्र का कहना मान लेता है उसका तो कल्याण होता है, जो शास्त्र का कहना नहीं मानता उसको फिर शस्त्र से कटना पड़ता है। बोलो जय सिया राम। इसलिए शास्त्र है, शासन करता है, मतलब कहता है कि इस ढंग से चलो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये किसने कहा है? शास्त्रों ने कहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि ऐसा ऐसा करो, शासन करता है। जैसे सरकार का एक नियम खोल रखा है, प्रशासन भी नियम बनाता है, जैसे शास्त्र बनाता है। प्रशासन ने कह दिया भाई बाहर निकलोगे तो डंडा खाओगे, अब तुम प्रशासन का नियम का उल्लंघन करोगे तो लॉकडाउन लगा है, प्रशासन ने कह दिया बाहर मत निकलना, निकले तो डंडा मरे। किसने मारे? प्रशासन ने। वही प्रकार ये शास्त्र भी शासन करते हैं। मातृ देवो भव, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, दुनिया में लोगों का भला करते चलो। पर जब कोई उन शास्त्रों की बातों को नहीं मानता है फिर उसको शस्त्र से कटना पड़ता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इसलिए हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, उसे आप सावधान होकर के सुनो। तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरे। हे ऋषियों, मैं तुम्हें उस शास्त्र के रूप में देवी भागवतम, देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा। तावत तीर्थं गर्जन्ति, जिस भागवत को सुनकर के तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। पुराणानि व्रजानि च, सारे पुराण का तुम्हें फल मिल जाएगा। ऐसा पुराण जो देवी भागवत का पुराण है वो मैं आपको सुनाऊंगा। बोलो जय सिया राम। सौनक जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव, सूत सूत महाभागा वदनो वदतां वरा किंदृशं तत्पुराणं हि विदितच्छुवणी च कहा। हे मेरे भगवान, यदि आप देवी भागवत की बात कर रहे हैं, हे महाभाग सूत जी, तो किम दृष्टम तत्पुराणम ही, वो कौन सा पुराण है? विदितच्छुवणी, क्या उसकी विधि है? कैसे उस पुराण को हमें सुनना चाहिए? वो भी आप हमें विस्तार से बताइए। कैसा है वो पुराण? अब उस पुराण का केवल थोड़ा सा महिमा बताइए। जैसे भागवत की कथा की महिमा बताई ना, ऐसी ही
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। विष्णोरंसो मुनिर्जाता सत्याव्रतं पराशरा विभज्य देवांश्चतुरा शिष्यनध्यापयस्पुरा। हे ऋषियों, विष्णु अंश हो, विष्णु भगवान के जो अंश हैं वो कौन है? मुनिर्जाता, मुनि है। वो मुनि कौन है? बोले सत्यव्रतम पराशरा, सत्यवती माता के जो पुत्र हैं, पराशर ऋषि के जो पुत्र हैं। ऐसी विभाजन श्री व्यास जी महाराज, उन्हें व्यास जी ने जब पुराणों का विभाजन किया, पुराणों को लिखा, तो उन्हीं पुराणों में उन्होंने श्री देवी भागवत को भी लिखा था। और वही देवी भागवत में तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। प्राप्तनाम दुज बंधूनाम वेदेष्वपि नाधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधासाम नृणाम धर्म ज्ञान कथम भवे। जिस पुराण को स्त्रीणाम, कोई स्त्री सुने, पुरुष सुने, ज्ञानवान व्यक्ति सुने, व्रतधारी सुने, नाव्रतधारी सुने, धर्मपरायण व्यक्ति सुने, चाहे अधर्मी सुने, यह पुराण सबका कल्याण करने वाला है। जो इस पुराण में आ जाता है क्षण मात्रेषु दुर्लभः, एक बार यदि कोई इस पुराण की कथा सुनने के लिए बैठ जाए तो उसे सारे पापों का हनन हो जाए। बोलो जय सिया राम। महाराज, कहा गया है हमारे यहाँ 18 पुराण है और 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जब देवी भागवत पढ़े आप तो कहा है सारे 18 पुराणों में देवी भागवत श्रेष्ठ है। अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान मुनि मामेवाध्यापयामासा भारताख्यान में वचा। अष्टादश पुराणों में यह पुराण दिव्य है। इसलिए परीक्षित के उद्धार के लिए यदि कोई भागवत से, जब कहते हैं भागवत से परीक्षित का उद्धार हो गया था, लेकिन देवी भागवत कह रहा बिल्कुल नहीं। जब मैं देवी भागवत की जब गर्जना हुई किसके लिए? परीक्षित के लिए, तब उस परीक्षित का उद्धार होता है। बोलो जय सिया राम। ऐसे परीक्षित का उद्धार करने वाला ये देवी भागवत इन 18 पुराणों में, अष्टादश पुराणानि 18 पुराणों में विस्तृत है। देवी भागवतम तत्र पुराणानां भोक्ष मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामासा जन्मे जया भूपतिम। वाह! देवी भागवतम तत्र पुराणानां, अगर कोई देवी भागवत की कथा को सुनता है या अपने गांव में करवाता है, उस व्यक्ति का गांव तीर्थ बन जाता है। मेरी माँ आज से समझ लेना कि हमारे गांव में यह कथा होनी ना, तो आज बेटन हमारे मोटन तीर्थ बनेंगे। क्या बनेंगे? तीर्थ। हाँ, इस मोटना के वासी जितने भी अधोगति को प्राप्त हो गए होंगे, ये कथा अपने आप में गर्जना कर रही है। मोक्षदम, जितने भी गांव के व्यक्ति या इस क्षेत्र के व्यक्ति यदि कोई अधोगति से अचानक किसी की मौत हो गई होगी, यदि उस व्यक्ति की भूमि पर भी एक कथा का उदय हो गया है, देवी भागवत की कथा का उदय हो गया है, तो यहाँ की जितनी भी अधोगति में गए हुए व्यक्ति उन सबका आज मोक्ष होने वाला है। बोलो जय सिया। और यहाँ के नर नारी, इस गांव के नर नारी जितने भी इस कथा को सुनेंगे, भोगदम, सबको अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। आपके सारे काम बन जाएंगे यदि आप 9 दिनों तक निरंतर इस कथा को सुनेंगे। तो बोलो जय सिया राम। ये कथा क्या नहीं देती? अपने आप में बहुत कुछ देती है। हम तो सबसे ज्यादा शुभपुराणी करते हैं अलग अलग जगह, लेकिन दूसरी तीसरी बार शायद मौका मिला है भगवान की इस देवी भागवत कथा सुनाने का।
लग रहा है आज उद्धार हमारा भी हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। स्वयं तू श्रावयामासा जन्मे जय भूपतिम। जन्मेजय ने यह कथा अपने पिताजी के उद्धार के लिए करवाई थी। वही कथा आज मोटना वासियों के उद्धार के लिए भी हो रही है। जो नर नारी है, जो जितनी इस कथा को सुनेंगे उन सबका उद्धार हो जाएगा। जितने लोगों की यहाँ अकाल मृत्यु यदि किसी की हुई है गांव में, उन सबका भी, पुण्य आत्माओं का भी उद्धार हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये कथा पूर्व समय में राजा परीक्षित को सुनाई गई। कब? राजा परीक्षित जब जिंदू थे ना, तो उसने जीते जी श्रीमद् भागवत को सुना। लेकिन जब वो मर गया, क्योंकि उसको 7 दिन में मरना था, तो जब वो मर गया तो मरने के बाद उसके लिए इस देवी भागवत को कराया गया। और मरने के बाद उसने ये कथा सुनी है हमारे। पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षिता तक्षकाहिना संदृष्टस्य तथा सुंधो राजा भागवतः श्रुतम्। उस राजा ने ये कथा 9 दिन तक सुनी और उस राजा का मोक्ष हो गया। कहता है देवी भागवत की कथा 7 दिन की नहीं होती, 8 दिन की नहीं होती, 9 दिन की होती है। और इसका प्रमाण भी देवी भागवत में लिखा है। नवान यज्ञ संपूर्णम परीक्षिति तति भूपति। नवान यज्ञ संपूर्णम, 9 दिन का यज्ञ यदि किसी के उद्धार के लिए कराई जाए, ये अपने गांव के उद्धार के लिए कराई जाए, तो 9 दिन की कथा कराएं, आपको संपूर्ण फल मिलेगा। जब उस परीक्षित ने 9 दिन तक ये कथा सुनी मरने के बाद, तो हुआ क्या बल? लिखा है आगे। दिव्य रूप धरो दिव्य सालोक्यम तत्क्षणात् गता। दिव्य रूप आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में जब धुंधकारी ने भागवत की कथा मरने के बाद सुनी, तो वहां लिखा है दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी राम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। धुंधकारी अलौकिक रूप धारण करके चले गया। जब उसने 7 दिन की कथा सुनी, उसी की व्याख्या की गई है, उसी के स्वरूप बताया गया है कि दिव्य रूप धरो जाता। ये कथा जब राजा परीक्षित ने 9 दिनों तक सुनी, तो दिव्य रूप धरो दिव्य सालोक्यम तत्क्षणात् गता। वो परीक्षित इस कथा सुनकर के उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और भगवान के धाम को चला गया। इसलिए हे ऋषियों, ये जो पुराण है ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। अष्टादश पुराणानि सर्वोत्तमं परम, पुराणों में सर्वोत्तम ग्रंथ है देवी भागवत। बार बार यही कह रहा है, इसलिए देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं मेरी मां, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और जीवन में ये चारों चाहिए, और उसमें से जो धर्म है वो पहला है। तो भागवत की कथा सुनकर के धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है, काम मिलता है, और अंत में मोक्षजम, मोक्ष मिलता है इस कथा को सुनकर के। बोलो जय सिया राम। शीघ्र कोई फल देने वाली कथा है तो ये देवी भागवत की कथा है। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या भक्त्या भगवती कथां तेषां शीघ्रेण दूरस्य तस्मात् दिव्या सदा नृभिः। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या, माता रानी के भक्तों को चाहिए कि ये कथा वो सदैव सुने,
कौन सी कथा? दिव्या भागवती कथा, देवी भागवत की कथा। देवी भागवत की कथा उसको नित्य व निरंतर सुननी चाहिए। तेसाम स्थिर, जो इस कथा को सुन लेता है वो रिद्धि सिद्धियां प्रकट कर देता है। इसलिए सदा सिद्ध्य, सदैव इस कथा का पान करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। आप भागे नहीं, मैं कथा को 5 मिनट में विराम देता हूं, थोड़ी बैठे रहें। माताओं से निवेदन 5 मिनट के अंदर। बोलो जय सिया राम। कहते हैं इस कथा को सुनकर के सारे तीर्थों का फल मिलता है। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम सकृतं पुराणम श्रवणात् तत्फलम लभते नरः। जो नर और नारी इस कथा को सुन लेता है, सारे यज्ञेषु यज्ञों का फल मिल जाता है, तीर्थेषु तीर्थों का फल मिल जाता है, दानेषु सारे दानों का फल मिल जाता है, सकृत पुराणम श्रवणात्। इसलिए इस पुराण को सुने, पुराण को सुने। क्या है इस पुराण में लिखा है? सुधा पिबंत नियमेकम, सुधा यानी अमृत। इस पुराण में अमृत ही अमृत भरा हुआ है। जरा मरम, ये पुराण आपको, इस कथा को यदि आप सुने देंगे तो ये आपको पुराण आपको अजर अमर बना देगा। बोलो जय सिया राम। जो इन कथा क्या सुन दो बल वो अजर अमर बन जाता है कि मौत नहीं होनी कभी। सुना आप लगे अजर अमर बन जाता हो। कैसे भैया? हमने तो सुना नहीं। देखो इधर देखो, मेरे शरीर को अजर का अमर करना तो राक्षसों का काम है। राक्षस बना ना, रावण कहता है ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो कि हम काहू के मरे न मारे, हम कभी ना मरे, हमारा शरीर अजर अमर रहे। तो शरीर को तो राक्षस लोग अजर अमर बनाते हैं। हमारी देवी भागवत की कथा तो उसके कुल को अजर और अमर बना देती है। बोलो जय सिया राम। जो इस देवी भागवत की कथा को सुन लेता है वो अपनी 21 पीढ़ियों को अजर और अमर बना देता है, अपने कुल को अजर अमर बना देता है। इसलिए शरीर को अजर अमर क्यों करते हो? करना है तो अपने कुल को अजर अमर करो। बोलो जय सिया राम। इतना कह करके आज की यही वाणी को विराम। शेष चर्चा कल ठीक समय 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगी। कथा का सीधा सा समय 12 बजे से